जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जॉब की जानकारी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे रिक्रूटमेंट सेल साउदर्न रेलवे में निकाली गई स्पोर्ट्स पर्सन स्पोर्ट्स कोटे की वैकेंसी। और ये वैकेंसी आपको 2023 के कैटेगरी में देखने को मिलेगी। 28 अक्टूबर 2023 को जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने वाला है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के अंदर में, वहाँ पे आपको ये भर्ती देखने को मिल जाएगी। क्या क्या चीज़ें रहने वाली दोस्तों हम इस वीडियो के अंदर में देखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि आपकी जो भर्ती है इसकी ओपन डेट कितनी है। ये है 28 अक्टूबर 2023 सुबह 9 बजे से इसके फॉर्म ऑनलाइन माध्यम से भरे जाएंगे। इसका पोर्टल ओपन कर दिया जाएगा और लास्ट डेट रहेगी दोस्तों 27 नवंबर 2023 रात 12 बजे तक। अगर आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स असम से, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम से बिलोंग करते हैं, या फिर अंडमान निकोबार लक्षद्वीप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या चंबा से बिलोंग करते हैं, तब आपके लिए 12 दिसंबर 2023 यानी कि आपको कुछ एक्स्ट्रा डेट का एक्सटेंशन भी दिया गया है ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए। कैसे फॉर्म को भरना दोस्तों, तो ये लिंक दिया गया है, इस लिंक पे जाना है आपने और वहाँ जा कर के आपने अपना रजिस्ट्रेशन करने के बाद में फॉर्म को अप्लाई कर देना है। अब बात करते हैं कि पोस्ट कितनी रहेगी। तो इसमें पोस्ट अलग अलग लेवल के हिसाब से की गई। जैसे कि मान लीजिए इससे पहला लेवल रखा गया है लेवल 4 और 5। इसके अंदर में एथलेटिक्स मैन वुमेन दोनों हैं, बॉक्सिंग मैन, चेस मैन और टेबल टेनिस मैन कैटेगरी के अंदर में टोटल 5 वैकेंसीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। वहीं अगर हम बात करें कि दूसरा जो लेवल रखा गया लेवल 2 और 3, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों एथलेटिक्स मैन, बास्केटबॉल, बॉल बैडमिंटन, बॉक्सिंग, क्रिकेट, फुटबॉल, स्विमिंग, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल वुमेंस मैन दोनों हैं और वेट लिफ्टिंग मैन। इसमें अगर हम पदों की बात करें तो टोटल 16 पद दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद में तीसरी कैटेगरी रखी गई है वो है लेवल 1 की। यहाँ पे भी आपको स्पोर्ट्स इवेंट देखने को मिलेंगे, जैसे कि एथलेटिक्स मैन वुमेंस हैं, बास्केटबॉल मैन वुमेंस, बॉडी बिल्डिंग, बॉक्सिंग। इस सारी कैटेगरी की बात करें दोस्तों यहाँ लिखी गई है। ये सारी कैटेगरी के अंदर में जो लेवल 1 है उसमें सबसे ज़्यादा आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी और वैकेंसी टोटल आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे 46 वैकेंसी। 3 लेवल की यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है और अलग अलग लेवल के अलग गेम्स यहाँ पे दिए गए हैं। बात करें दोस्तों हम एज क्वालिफिकेशन की, एज लिमिट की, 18 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए 1 जनवरी 2024 तक और 2 जनवरी 1999 से लेकर के 1 जनवरी 2006 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए। खास बात दोस्तों यहाँ पे ये है कि यहाँ पे नो एज रिलैक्सेशन यानी कि आपको एज का रिलैक्सेशन यहाँ पे देखने को नहीं दिया जाएगा। और ध्यान देना है कि जो कट ऑफ डेट रखी गई है दोस्तों, रखी गई है 1 जनवरी 2024। तो जिसको एज का रिलैक्सेशन चाहिए उसके लिए मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा सा यहाँ पे जो है प्रॉब्लम वाली बात कह सकते हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि जो पे मैट्रिक्स रखा गया, तो पे मैट्रिक्स भी लेवल के हिसाब से लेवल 1 का जो पे मैट्रिक्स है वो 18,000 है, लेवल 2 का है 19,900, लेवल 3 का 21,700, लेवल 4 का है 25,500, लेवल 5 का है 29,200 रुपये। तो अच्छा खासा पे लेवल भी आपको यहाँ देखने को मिल जा रहा है। बात करें दोस्तों हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी लेवल के हिसाब से मांगा गया है। इसलिए लेवल 1 का जो कैटेगरी थी उसके अंदर में 10th पास होना चाहिए, या फिर आपके पास में ITI होना चाहिए, या फिर NSC ग्रांटेड NCVT भी आपके पास में होना चाहिए। वहीं बात करेंगे लेवल 2 और 3 की, तो उसके अंदर में आपका 12th पास हो जाना चाहिए। और लेवल जो लास्ट बचा आपका 4 और 5, उसमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। यानी कि कह सकते हैं कि 10th पास, 12th पास और ग्रेजुएशन जो कैंडिडेट होंगे वो इस भर्ती के लिए अपने अपने लेवल के अकॉर्डिंगली फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब आपके पास में दोस्तों यहाँ पे जो है कुछ मिनिमम जो है क्राइटेरिया रखा गया है कि हर लेवल के हिसाब से आपके पास में क्या क्या चीज़ें कि मतलब कौन कौन से सर्टिफिकेट आपके पास में होने चाहिए। लेकिन मान लीजिए सबसे पहले बात करते हैं लेवल 4 और 5 को। यहाँ लिखा है कि एटलीस्ट 3rd पोजीशन आपके पास 3rd पोजीशन कम से कम होनी चाहिए। कहाँ किस में? वर्ल्ड कप में, जो कि जूनियर और यूथ सीनियर कैटेगरी में होता है। उसके बाद में एशियंस गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में, ओलंपिक्स, चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर में भी आपका मिनिमम 3rd स्टेज यहाँ पे होना चाहिए। तब आप लेवल 4 और 5 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वही बात करें लेवल 2 और 3 कैटेगरी में, तो यहाँ पे अलग अलग चीज़ें बताई, जैसे कि मान लो कि रिप्रेजेंटेड द कंट्री इन द वर्ल्ड कप, आपने वर्ल्ड कप में जो है कंट्री को रिप्रेजेंट किया हो, वर्ल्ड चैंपियनशिप में किया हो, एशियन गेम्स में किया हो, कॉमनवेल्थ में गेम्स किया हो। अगर ये नहीं किया है तो आपको कम से कम 3rd पोजीशन आनी चाहिए कॉमनवेल्थ गेम्स में, एशिया कप्स में, फेडरेशन गेम्स में, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में। ये भी नहीं किया है तो एटलीस्ट आपकी 3rd पोजीशन आनी चाहिए सीनियर यूथ जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप में। अगर ये भी नहीं है दोस्तों
तब आप एटलीस्ट थर्ड पोजीशन आना चाहिए नेशनल गेम में, नहीं तो ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में थर्ड पोजीशन आना चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो आपकी फर्स्ट पोजीशन आनी चाहिए फेडरेशन कप चैंपियनशिप में सीनियर कैटेगरी में। तो ये अलग अलग चीज़ें दी गई है, इसमें से कि कोई भी एक चीज़ अगर आपने कर रखी है तो आप लेवल 2 और 3 के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वहीं बात करें लेवल 1 की दोस्तों, तो रिप्रेजेंट होना चाहिए कंट्री का कैटेगरी सी चैंपियनशिप में। अगर ये नहीं है तो एटलीस्ट थर्ड पोजीशन होनी चाहिए फेडरेशन कप चैंपियनशिप सीनियर कैटेगरी में। और अगर ये भी नहीं है तो स्टेट को आपने रिप्रेजेंट किया गया या फिर उसके बराबर में कोई इक्विवेलेंट यूनिट होने चाहिए, एक्सेप्ट मैराथन क्रॉस कंट्री। इसमें मैराथन में और क्रॉस कंट्री में अगर आपने पार्टिसिपेट किया तो वो इसमें नहीं माना जाएगा। तो ये चीज़ें आपकी जो है होनी चाहिए दोस्तों, तभी आप जो है फॉर्म को अप्लाई करने, अदरवाइज़ फॉर्म अप्लाई करने को फ़ायदा नहीं है, आपको जो है फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस हम दोस्तों बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको जैसे मैंने बताया फॉर्म भर देना है। फॉर्म भरने के बाद में आपका एक ट्रायल टेस्ट लिया जाएगा और ट्रायल टेस्ट के बेस पे ही आपका सिलेक्शन दोस्तों यहाँ पे कर दिया जाएगा। टोटल ट्रायल टेस्ट की जिसको मार्क्स की बात करूँ तो 100 मार्क का ये आपका टेस्ट लिया जाएगा। इसके अंदर में 40 मार्क्स होंगे आपके गेम स्किल के, फिजिकल फिटनेस के, 50 मार्क्स होंगे आपके असेसमेंट ऑफ रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स अचीवमेंट एज पर नॉर्म्स, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके होंगे 10 मार्क्स। तो 100 मार्क का उस पेपर होगा। इसके अंदर में अलग अलग लेवल के हिसाब से, अगर आप लेवल 4 और 5 के लिए फॉर्म को अप्लाई किया है जिसका ग्रेड पे 2400 से 2800 है, तो वहाँ पे 70 मार्क्स मिनिमम लाने होंगे क्वालिफाई करने के लिए। अगर आपने लेवल 2 और 3 के लिए अप्लाई किया जिसकी ग्रेड पे 1900 से 2000 रुपये है, तो 65 मार्क्स लेके आने होंगे मिनिमम। और अगर आपने लेवल 1 के लिए अप्लाई किया जिसकी ग्रेड पे 1800 है, तो मिनिमम 60 मार्क आपको लेके आने होंगे, तभी आप नेक्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाई माने जाएंगे। तो दोस्तों ये मोटे मोटे चीज़ें रहने वाली हैं इस भर्ती के अंदर में। कह सकते हैं कि सिर्फ आपको ट्रायल बेस पे ही जो है आपकी रिक्रूटमेंट की जाएगी, बशर्ते आपको जो मैंने इंस्ट्रक्शन बताई जिसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज और आपके पास जो सर्टिफिकेट्स और मेडल्स हैं उन सब चीज़ों के का क्वालिफिकेशन आपके पास में होना चाहिए। अगर वो चीज़ें हैं तो बेझिझक जा कर के इस फॉर्म को दोस्तों अप्लाई कर दीजिए। अच्छी वैकेंसी है, रेलवे के अंदर में आपको जॉब के साथ साथ स्पोर्ट्स भी खेलने को मिलेगा और आपका फ्यूचर भी इसमें दोस्तों ब्राइट मिल हो जाएगा। ध्यान दें दोस्तों, जब फॉर्म को भरना है तो यहाँ पे एक पैरा नंबर 14 के अंदर में हाउ टू अप्लाई का ऑप्शन दिया गया है। इस इंस्ट्रक्शन को जो रीड कर लेना है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट स्कैन करके लगाने और कैसे कैसे आपको लगाना है। एक बार फिर से बता दूँ दोस्तों, ये लिंक दिया गया, इस लिंक पे जाकर के आपने अपने साइट में जाकर के फॉर्म को अप्लाई कर देना है। दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। अगर कोई कमेंट है, कुछ चीज़ अगर मन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर एक टेलीग्राम ग्रुप, साथ ही साथ एक व्हाट्सएप चैनल ग्रुप में रखा है, उसका लिंक भी मैंने डाल दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ आके ज्वाइन कीजिए ग्रुप को, नोटिफिकेशन भी ले लीजिए वहाँ करके, और आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप क्वेरी जो है के लिए अपना कमेंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में आने वाली ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट मेरे चैनल के माध्यम से आप तक मैं पहुँचाता रहूँगा। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट वीडियो के साथ में, जब तक के लिए जय हिंद।